ओम वंदे गौमातरम। मित्रों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लग रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लिखें। यह भी ईश्वर का नाम लेने की एक विधि है। मित्रों, तो हम अभी पठन कर रहे हैं ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन। मित्रों, हम इसमें अभी पहला सोपान हमारा चल रहा है, श्रीमद् भागवत का रहस्य और महात्म्य। तो हम अभी तक जो अध्ययन कर चुके हैं, ईश्वर का स्वरूप कैसा है और उसके अलावा ईश्वर को हम कैसे प्राप्त हों, दर्शन कैसे हैं, अनेकों पाठ हमने किए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रोता और वक्ता अधिकारी होने चाहिए, इस विषय पर। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अवधूत हो और श्रोता परिचित जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में भी मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रभाव और गोला बल्ब दोनों ही ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हों तभी यह कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया और उसको सद्गति मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर परमात्मा के धाम गए, श्री परमात्मा के धाम में गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण यह है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते हैं। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है तब तक विमान कैसे आएंगे, और यदि इससे पहले विमान आ भी जाए तो भी वह नहीं बैठेगा। कदाचित स्वर्ग में से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो भी मनुष्य की जाने की तैयारी ही कहाँ है। हम सब विकार और वासनाओं में बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी, पुत्र, धन, पत्नी यानी कि को स्त्रियों के लिए पति है वहाँ, तो मनुष्य पति, पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि में फंसा है। जब तक यह आसक्ति नहीं छूटेगी तब तक मुक्ति नहीं है। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया है उसके लिए तो वह जहाँ बैठा है वहीं मुक्ति है। ऐसों के लिए तो विमान आए भी तो क्या और ना आए भी तो क्या, ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए उसी से ही आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम को लेने आए तो विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि इस जीवन में तो तुम्हें मैं कोई सुख न दे सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है, तो चलो तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम ले चलो। आओ मेरे साथ चलो। हमारे ये कहा जाता है कि पति पत्नी की गति समान होती है और पति पत्नी का कर्तव्य बनता है एक दूसरे को वहाँ तक संभालना जहाँ तक उनका अपना बस चले कि भाई एक दूसरे को बचा सके, और ना बस चले तो कुछ कर नहीं सकते। वो स्थिति अब आ गई है। परंतु पत्नी ने ना माना। उसने कहा कि मुझे महाराज आपको जाना है जाइए, मुझे जगत को छोड़कर नहीं जाना है स्वर्ग में, और वह नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए तब तक शांति नहीं मिलती है। कथा का एकाध सिद्धांत भी यदि दिल में उतर जाए तो जीवन मधुर हो जाए। वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार कटु बनता है। जब तक वासनाएं क्षीण न हो जाए तब तक मुक्ति नहीं मिलती है। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया है। लोग अपने तन की, कपड़ों की खूब चिंता करते हैं, परंतु मरने के साथ भी जो साथ जाना है उस मन की चिंता नहीं करते। मरने के बाद जिसके साथ जाना है उसकी फिक्र करो। धन, शरीर आदि की चिंता ना करो। मरने के बाद तो जो अंगूठी तुम्हारी उंगली में है वह भी लोग निकाल लेंगे। मित्रों, हम जब कई बार अपना चेकअप करवाते हैं, आप संपूर्ण रिपोर्ट निकालिए शरीर के, जो भी आपको रिपोर्ट निकालें, पर आपको जिन चीज़ों से हमारा शरीर चलता है वो 2 चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी। एक जीव और दूसरा मन, यानी कि आत्मा और मन। कितने भी रिपोर्ट निकालिए शरीर में कहीं नहीं मिलते, और इन्हीं दोनों से हमारा शरीर चलता है, इन्हीं दोनों पर निर्भर हमारा शरीर रहता है। अब आप सोचिए, जो चलाने वाले हैं वही अदृश्य रहते हैं और वो परमात्मा से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, पर मन चंचल होता है, ऐसी अवस्था में जुड़ नहीं पाता है तो समस्याएं होती हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जो शरीर में रोग आते हैं वो इसी कारण से आते हैं। तो हमें जब समाधान करना है तो इन दोनों के साथ करना है, मन और आत्मा के साथ, तब शरीर के रोगों का भी समाधान होना संभव होता है।
आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती है। जब तक मन की शुद्धि ना हो तब तक भक्ति नहीं होती है। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए यह भागवत की कथा है। विवेक से जब तक संसार का अंत ना लाए तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं। जीवन में संयम और सदाचार जब तक ना आए तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम नहीं आता है। केवल ज्ञान भी किस काम का। एक गृहस्थ के पुत्र का अवसान हुआ। गृहस्थ रोता है। उसके घर एक ज्ञानी साधु आता है और उपदेश करता है, आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अतः तुम्हें पुत्र की मृत्यु का शोक करना अनुचित है। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिससे वह रोने लगा। साधु रोता हुआ देखकर गृहस्थ ने साधु से पूछा, महाराज आप तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते, तो फिर आप इसके लिए रुदन करते हैं। साधु ने कहा कि बालक तुम्हारा था और बकरी तो मेरी थी, अतः रोता हूँ। ऐसा परोपदेश पांडित्यम किस काम का। आजकल हम देखते हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप पर दिन भर ना जाने कितने सारे उपदेश आते हैं जो मात्र फॉरवर्ड करने के लिए लोगों ने रखे हैं। यदि अपना लें तो फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कभी भी सुविचार या उपदेश फॉरवर्ड नहीं करती, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं जो मान सकती हूँ वही मैं बोल सकती हूँ। और मित्रों, ये जो भागवत में पढ़ रही हूँ इसको अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास कर रही हूँ और कुछ हद तक उतारा भी है। पूरा तो उतारना संभव नहीं है क्योंकि हम इतने बड़े तो नहीं हैं, पर हाँ जो उतार रही हूँ, जो जीवन जीने का प्रयास करें वही आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताती हूँ। तो आशा है वो समझने में आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि अनुभव की बातें पुस्तक में जो लिखा है वो जानकारी है, जब वो अनुभव में आता है तब वो ज्ञान बनता है। और मैं इसीलिए वही जानकारी आपको देती हूँ जो मैं अपने जीवन में अपना सकती हूँ। इसीलिए मेरे वीडियो बिना पढ़े बनते हैं। हाँ, ये पुस्तक पढ़ रही हूँ इसलिए हाँ पढ़ रही हूँ, या पढ़ना ही है वो बात अलग है, पर बाकी वीडियो मेरे बिना पढ़े बनते हैं। ज्ञान का अनुभव करो, मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है। अब यहाँ ज्ञान का मतलब हो गया पढ़ा, उसको अनुभव में लिया, उसके बाद वो ज्ञान बना, वो ज्ञान का अनुभव लो। जीवन को कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट ना जाए तो मानो कि कथा बराबर सुनी ही नहीं है। कथा मुक्ति देती है, यह बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु की 1-2 बार याद करते रहो, शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने आ जाए तो मेरी क्या दशा होगी। यदि ऐसा आप रोज सोचोगे तो पाप नहीं होगा। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता ही नहीं है, परंतु भोजन का विचार रोज करता है। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है। अब भोजन का विचार जो रोज करता है इसलिए मोटा भी होता है, और भोजन का विचार रोज करता है इसलिए पेट से निकलता नहीं है तो कमजोरी भी आती है। अब भोजन का विचार रोज करता है इसलिए टॉक्सिन्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ भी खाता है, उठवा पट्टा खाता है तो टॉक्सिन्स भी बढ़ते हैं। इसलिए भोजन का विचार करने वाला फिर रोगी होता है, क्योंकि जो भोजन का विचार करता है, काम का विचार करता है, वो भोगी होता है, और भोगी हमेशा रोगी होता है। परंतु साधारणतः पद्म पुराण के अंतर्गत महात्मा का वर्णन करते हैं। अब श्री भागवत की महिमा का वर्णन करना है, अतः श्री भागवत की महिमा का अब वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म्य एक बार सनत कुमारों ने श्री नारद जी से सुनाया था। महात्म्य में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक को छोड़कर विशाल क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वह ब्रह्म आनंद से भी श्रेष्ठ है। अर्थात योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी का उद्धार करता है। बद्रिका आश्रम में सनत कुमार पधारे हैं, जिसे लोग बद्रिकाश्रम कहते हैं, वही बद्री विशाल क्षेत्र है। यहाँ हमारा 8वां पाठ समाप्त होता है। हम 9वां पाठ कल आरंभ करेंगे। बद्रिका आश्रम में श्री नारद जी और श्री सनकादि ऋषियों का मिलन, इस पर अगला पाठ हम पढ़ेंगे। मित्रों, यदि आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट अवश्य करिए, अपने ईश्वर का नाम लीजिए एक कमेंट के रूप में। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम मित्रों।